जय जय राम, जय जय राम। सादा नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्मा और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय श्री भक्ति प्रकाश जी के लिए लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। हमें श्री भक्ति प्रकाश जी पृष्ठ 97 पर दोहा नंबर 42 उल्का पाठ समान जहाँ विद्युत रेख समान, बिखरे विचार उठे सब वह विकल्प पहचान, साधन करके घोरत मिलती है कर दे, नाम आराधन है मिलते करे न वे, निर्विकल्प है दूसरा जानो इसका भेद, अहम भाव जिसमें रहे अन्य संकल्प विच्छेद, अल्पा जापक साथ ही यह आती है आप, नाम ध्यान में सहज से मिले सर्व हर पाप, शून्य समाधि भी यही कहते मुनिमति मन, लय समाधि भी यही कह, लय समाधि के नाम से कहते अनुभववन, प्रकाश समाधि है शुभ तीसरी सहित ज्ञान, जिसमें दृष्टि दिव्य हो, दिव्य रूप हो भान, प्रकाश समाधि है शुभ तीसरी सहित ज्ञान, जिसमें दृष्टि दिव्य हो, दिव्य रूप हो भान, मेरे राम राम राम, 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 मेरे राम राम। दूसरी समाधि महाराज यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे विद्युत की रेखा के समान हो और बिखरे विचार उठे सब वह विकल्प पहचान, राइट। सारे बिखरे हुए होते सारे उठ जाते रहे, वह विकल्प है, राइट। लेकिन यहाँ पर फिर महाराज कहते हैं कि
साधन करके घोरतर मिलती है कर देर। नाम आराधन में ये मिलते करे न बेर। यस, लगे हुए हैं 50 40 वर्ष से, लेकिन विचार नहीं कम होते। लेकिन राम नाम जप योग से, राम नाम से जल्दी होता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल। मिले करे न बेर, मिलते करें। यस, देर लगती है, साधन घोरतर साधन करते हैं, लगे रहते हैं, विचार नहीं कम हो रहे, विचार नहीं कम हो रहे, लेकिन जप योग से जल्दी, बहुत जल्दी, अच्छी से। तभी राम नाम लिखने के लिए कहा कि लीजिएगा, इसमें विधिवत लिखा है कैसे करना है। पर हम अपनी ऐंठन में, या फिर प्रारब्ध कह लीजिए, प्रारब्ध के कारण हम ये करते नहीं हैं। प्रारब्ध के कारण हमारा हम ऐंठन में लगे रहते हैं कि नहीं हम ठीक है, हम इन चीजों से हो जाएंगे हम लेकिन वो सही नहीं हो रहा होता अगर इतने वर्षों बाद भी विचार इतने जोर की उठ रहे होते हैं। तो इसलिए ये जो समाधि महाराज ने कहा, यहाँ पर विचार ढल जाते हैं और फिर यहाँ पे संकल्प नहीं उठते। निर्विकल्प है दूसरा, जानो इसका भेद। हाँ, तो निर्विकल्प समाधि बोलते हैं इसे। इसमें अहम भाव रहता है, जिसमें रहे अन्य संकल्प विच्छेद, सारे बाकी सारे विच्छेद हो जाते, विचार कम हो जाते, सब कुछ कम हो जाता है। अहम भाव महाराज कहते रहता है। अजपा जाप होता है, अपने आप चल रहा है जाप, ये आती आप है, अपने आप आते हैं, और नाम ध्यान से सहज से होता है। स्वामी जी महाराज का सिग्नेचर है सहज, अपने आप होता है। इसमें बहुत ये हो प्रार्थनाएं करने की और ये सब की जरूरत नहीं होती। ये स्वामी जी का सिग्नेचर है, जब अपने आप ये चीजें आती है। तो अगर अपने आप हो रहा है, अगर सही ढंग से कर रहे हैं, गुरु आज्ञा में रह रहे हैं, तो अपने आप आएगा 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 आएगा, बिल्कुल। फिर नाम ध्यान सहज से मिले सर्व हर पाप, या शून्य समाधि भी इसे कहते हैं। हाँ, निर्विकल्प समाधि को जब विचार थम जाते हैं, कोई विचार नहीं आता मन में, उसे निर्विकल्प शून्य समाधि भी कहते हैं। कहते मुनि मतिमंत, लय समाधि के नाम से कहते अनुभववंत। हाँ, ये से इसके बाद भी है, इसमें लयता आ जाती है, शांत हो जाते हैं। और फिर आती है प्रकाश समाधि है शुभ, तीसरी सहित ज्ञान। प्रकाश समाधि में ज्ञान भी आता है। हाँ, और यहाँ पर दृष्टि दिव्य हो जाती है, और दिव्य रूप यहाँ पर दृष्टि गोचर होते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दृश्य दिखते हैं। या बिल्कुल, ये है तीसरी समाधि। और भी समाधि है, राइट, 4 समाधि। या सो पर जिनको शौक है, जो यहाँ इस रास्ते पे करना चाहते हैं, यहाँ के लिए मान सम्मान समाप्त करना बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे पास ये सब पाकर भी हम मान सम्मान और गलत चीजों में इंडल्ज करते हैं, जैसे ईर्ष्या घृणा, तो ये थमती भी हैं, राइट। अगर और फिर हम अपनी ही एनर्जी लूज करते जाते हैं। लेकिन ये चीजें तो चित्त शुद्धि में बहुत अनिवार्य हैं। जिनको जो मान सम्मान के पीछे जाते हैं, नाम के पीछे जाते हैं, वो ये नहीं जानते कि श्री राम शरणम और स्वामी जी महाराज का कोई भी कार्य करने से बड़े आराम से भी, किसी को पता भी नहीं है तब भी कार्य करने से नाम आपका हो ही जाता है। स्वामी जी महाराज किसी का नाम नहीं लेते, अपने पास नहीं रखते, तो वो उसका नाम होता है, उसके पीछे भागने की क्या जरूरत है। जो सहज से मिलती है वो मिलती है। स्वामी जी महाराज देते ही देते हैं, अपने आप देते हैं। भूख नहीं होनी चाहिए उसकी, अपने आप देते हैं। तो इसलिए चुप करके भी काम करो। अगर चुप करके भी काम करो तब भी वो देते हैं, निकाल देते हैं वहां से, और देते ही देते हैं, राइट। सो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम ईर्ष्या
और मान सम्मान के पीछे ना जाकर नाम धन के पीछे जाएं। नाम धन से तो बहुत शोहरत मिलती है, पर उसे हैंडल करना सबके बात नहीं है। अगर बेस ही ईर्ष्या है, अगर बेस ईर्ष्या है, प्रभु देते तो रहते हैं नाम, लेकिन फिर वो हैंडल नहीं होती। फिर हम चाहते हैं दूसरे को ना मिले, क्योंकि हमारा बेस ईर्ष्या होता है, बेस मान सम्मान होता है। हम चाहते हैं हमें ही मिले। वहां पे फिर वो स्वामी जी को पसंद नहीं, फिर स्वामी जी को पसंद नहीं। वहां पे फिर स्वामी जी महाराज दूसरों को जागृत करते हैं, नहीं, दूसरों को जागृत करते हैं। देखिए, साधक लोग जहां 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 महाराज मेहनत करके ऑलरेडी भूमि अच्छी है और उत्थान कर रहे हैं, तो मुझे कई साधक कहते हैं आपको वहां आ जाना चाहिए। वहां नहीं, वहां क्यों आना चाहिए? कहीं और क्यों जाना चाहिए? ये तो मेरे महाराज की इच्छा जहां काम करने की है, जहां बिठाने की है, जहां साधना करवाने की है, जो भी है उनका उद्देश्य, ये तो वहीं का है। ये थोड़ी ना कि आपको जैसी सिचुएशन मिली है आप वहां से पलायन कर जाओ। राम नाम पलायन नहीं करवाता। राम नाम कहते फेस करो उसे और वहीं पे गड्ढे खोदने। यस, पर्पस होता है। जागृत हो, प्रार्थनाएं करो, प्रार्थनाएं डालो, जागृत हो, बिल्कुल। और जागृत होते हैं साधक, जागृत बिल्कुल होते हैं, और हो भी रहे हैं। कैसे पता लगता है कि जागृत हो रहे हैं साधक? जब वे सही को गलत तो जानते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई जानता नहीं है, लेकिन उनमें बल आता है कहने के लिए कि गलत है भाई। ये आत्मिक जागृति के साइंस हैं। जब वे गलत कॉन्स्टेंटली हो रहा होता है, आपके अंदर झुंझलाहट हो रही होती है, यार क्या है ये, हर समय आपको पता लग रहा होता है सही क्या, आप देख रहे होते हैं, प्रभु आपको दिखा रहे होते हैं, लेकिन आप में बल आता है कहने के लिए नहीं जी, बस कीजिए। ये आत्मिक जागृति के साइन है। यहां से आत्मिक जागृति संभव होती है। संभव क्या दिखती है, राइट? कि आप सही चीज के लिए कदम उठा रहे हैं। जगह चेतना विमलतम। यस, किसको चाहिए कि भाई दूसरे जागते रहें? देश उन्नति और ऐसी प्रगति तो भी कर पाता है जब उसका एकाकी इंसान जागता है। घर तभी उन्नति करता है जब उसमें एक इंसान जागता है, राइट? सो इसलिए देश को उन्नत करना है, नगर को उन्नत करना है, परिवार को उन्नत करना है, अपनी संस्था को उन्नत करना है। जागृति तो बहुत जरूरी है। सोए रहेंगे तो पाप होते रहते हैं, ये पाप गड़बड़ करते हैं। सो इसलिए चाहे नींव डल रही है, अपनी चित्त शुद्धि करनी बहुत जरूरी है। अपनी गलत भावनाएं मन से दूर करनी बहुत जरूरी है। ईर्ष्या साफ करनी है। अपने आप प्रभु देते हैं सब कुछ मिलता है। प्रभु को इन चीजों का कुछ नहीं है। वो आराम से छुपे हुए बैठे हैं। हमें है शौक, तभी हमारी तालमेल नहीं है प्रभु से। प्रभु के गुण आने का मतलब है कि अब मुझे नहीं चाहिए कुछ, सब है, पर्याप्त है, मुझे मान सम्मान भी नहीं चाहिए। जब ये प्रभु के गुण है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं छुपा हुआ भी ठीक हूं, ये प्रभु के गुण है, राइट? प्रभु आराम से आगे आ सकते हैं, लेकिन नहीं आते, क्योंकि ये उनका व्यक्तित्व है, राइट? तो जब हमारा व्यक्तित्व ऐसे में मेल खाता है तब बात बनती है, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। आइए सीधे होके बैठे। जय जय राम।